अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इससे इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन इसके शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊं, बच्चे इसमें 5-5 10-10 मिनट भी लगा देते हैं अगर इसका एक एमसीक्यू भी आए। और अगर आ गया, आपने 10 मिनट लगा दिए, तो मतलब आपने 11 से 13 एमसीक्यूज़ का वक्त खा लिया, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आप लोगों को सब समझ आ जाएगी। तो अभी हम पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। बेसिकली कुछ डेफिनेशंस आप लोगों ने खुद पढ़नी है बुक से कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन किया किस प्रोसेस को कहते हैं। बेसिकली एक इक्वेशन को जब हम सम ऑफ जो एक्सप्रेशंस में चेंज करते हैं ना, तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहते हैं, और जो फ्रैक्शंस बनती हैं उन्हें हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है कि कंडीशनल इक्वेशन होती है किसी एक इक्वेशन है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, वो दोनों इक्वल तब होती हैं जब हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं, किसी एक वैल्यू पे वो फुलफिल होती हैं, अदरवाइज वो नहीं होती, ठीक है ना। और आइडेंटिटी हर वैल्यू पे फुलफिल, आइडेंटिटी इक्वेशन वो होती है जो हर वैल्यू, यहाँ इस इक्वेशन में दुनिया जहाँ की कोई वैल्यू लगा दो ये फुलफिल होगी। लेकिन कंडीशनल इक्वेशन वो होती है, ये डिफरेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कंडीशनल इक्वेशन वो होती है जिसमें किसी एक वैल्यू पे वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है, सही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। रेशनल फ्रैक्शन बेसिकली जिस तरह आप लोगों ने रेशनल इक्वेशन पढ़ी हुई है या फिर रेशनल नंबर पढ़ा हुआ है, इसी तरह रेशनल फ्रैक्शन होता है कि आपके पास एक फ्रैक्शन, एक एक्सप्रेशन ऊपर है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नीचे है, ठीक है। बस इन फॉर्म में पढ़ी होनी चाहिए। और जो क्यू एक्स है वो मेरे पास जीरो की इक्वल ना हो, कि क्यू एक्स मेरे पास अगर जीरो की इक्वल हो जाए तो 1/0 या फिर 2/0 वाली फॉर्म बन जाती है, तो वो नहीं सही होती और वो रेशनल फ्रैक्शन नहीं होती। तो इसके बाद हमने पढ़ना है कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिग्री ऑफ पी एक्स ऊपर वाले की डिग्री लेस देन होगी नीचे वाले की डिग्री से, और यही वाली इक्वेशन होती है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। यही फ्रैक्शन होती है जो पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं हम इसे। अदरवाइज अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन आ गई जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स होती है, मतलब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होगी, नीचे वाले की छोटी होगी, जैसे ये केस है। अगर ये केस आ गया तो फिर हम लोगों को इसे कन्वर्ट करना पड़ता है इस इक्वेशन में। और वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम कन्वर्ट करते हैं डिवीजन मेथड से, कि नीचे वाले को डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को डिवाइड कर दो नीचे वाले से, और फिर आपका वो बन जाता है इस तरह 1+x/x+3, इस तरह की फॉर्म में बन जाता है। और फिर आप इसके सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते हो, ठीक है ना। इक्वल भी हो ना तो वो नहीं होता। अब ये देखो, ये इक्वल बन गया, ये इसे भी आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब तक ऐसी फॉर्म नहीं बनती 1+1/x+3, ठीक है ना। इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने कहा है, ऊपर वाली बड़ी हो या ऊपर वाली नीचे वाली की बराबर हो डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें हमने ऐसे ही कर लेना है। तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है उसे प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। हमारे पास क्या होता है, जब हम एक रेशनल फ्रैक्शन होती है ना, उसे जब हम कन्वर्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, लेट्स सपोज ये है, और इसे मैं कन्वर्ट करूँगा a+b, यहाँ पर मैं कह देता हूँ, अच्छा ये बनता है ax+b(x²+4), इस तरह बनना ना पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसे हम कहते हैं रिजल्टिंग, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है ना, 2x - 5 डिवाइडेड बाय x² + 4 इज इक्वल टू ax + b डिवाइडेड बाय x² + 4, तो ये एक आइडेंटिटी बनती है। मतलब इसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, दुनिया जहाँ की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, आप लोगों को इसका आंसर दोनों साइड्स का सेम ही आएगा, सही है। ये बात याद रखना, ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ये हम एमसीक्यूज में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। दूसरा ये है, अगर आपने रेशनल पार्शियल फ्रैक्शंस वाला चैप्टर किया होगा ना, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, अगर दो एक्सप्रेशंस हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, और दरम्यान में इक्वलिटी का साइन है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सेम डिग्री वाली होंगी ना वैल्यूज़, वो इक्वल होंगी। मतलब x, ये जो इसकी है डिग्री वो 3 है, तो यहाँ पे p, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे p = 2 हो जाएगा, ठीक है ना। x3 तो p = 2 हो जाएगा। इस तरह x² तो q = -3 हो जाएगा। इस तरह x तो a = -4 हो जाएगा, b = 5 हो जाएगा, फॉर ऑल x, सारे x के लिए, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस एक चीज़ है, रूल है जो आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये रूल यूज़ होता है। ये हम ट्रिक्स, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में नहीं करेंगे, हम पूरा चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शंस का एक शॉर्ट टिप एंड ट्रिक पे कर लेंगे, ठीक है ना। और ये आप लोगों ने खुद लर्न कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बुक में लिखा हुआ है। तो अगली वीडियो नहीं बल्कि अगले पेज पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास कुछ केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 4
एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की और 4 में ये इसमें ख़त्म हो जाता है और हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़नी है जिसमें ये पूरा चैप्टर हो जाना है, समझे हो। हमने बस ये अगली वीडियो में चैप्टर हमारा ख़त्म है। तो अच्छा देखो 7x+25 अगर हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड आते हैं, लीनियर का मतलब कि ये एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है और नॉन रिपीटेड है, मतलब x+3 एक बार ही आ रहा है और x+4 एक बार ही आ रहा है। ये नहीं कि x+4 का स्क्वायर है या क्यूब है जैसे नीचे वाले केस में है। तो हमारे पास क्या होगा, हम इक्वेशन इसकी इस तरह से बनाते हैं, इक्वल टू कर देते हैं a/x+3 + b/x+4। ये पता होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे ट्रेडिशनल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन ट्रेडिशनल तरीके से एमसीक्यू में एनईटी में नहीं सॉल्व करना वरना मारे जाओगे, ठीक है। अब ये हमारे पास लीनियर रिपीट हो रहा है तो हमने a/x+2 b/x+2 स्क्वायर c/x+2 का क्यूब, इस तरह से हम इसे सेपरेट करते होते हैं। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, देखो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो छोटा नहीं हो सकता, मतलब x² + 11 है, ये इसे हम रिड्यूस तो नहीं ना कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे x² - 4 होता तो इसे हम रिड्यूस कर सकते थे x+2 x-2 में, लेकिन ये तो इररिड्यूसिबल है तो इसमें तो हम कर ही नहीं सकते। तो जब हम नहीं कर सकते तो इसमें हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज सच नीचे लगा देंगे, लेकिन ऊपर क्या लगाएंगे ax + b, ठीक है। और इस तरह हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है नीचे, उसके लिए हम c ही रखेंगे जैसे हमने ऊपर वाले केसेस में पढ़ा था। जब नीचे क्वाड्रेटिक आएगा तब हम ऊपर ax + b की फॉर्म में लगाएंगे। अब हमारे पास आ जाता है केस 4 जिसमें बेसिकली हमारे पास रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं कि देखो x² + 1 है ना, इसका होल स्क्वायर आ रहा है तो ये एक रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसमें मैं लगाऊंगा ax + b x² + 1 + cx + d x² + 1 का होल स्क्वायर एंड x - 1 c और x - 1 आ गया हमारे पास। तो ये आप लोगों ने इस पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक तो हम बेसिकली मैं आप लोगों को ना ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग एक बार पढ़ लो, इधर से एक बार पढ़ा भी देता हूँ, लेकिन जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी, जो अगली वीडियो में कल की वीडियो में करेंगे कि पुट x = 0 इन द इक्वेशन एंड सी व्हाट वैल्यू इज कमिंग। कि आप लोग ये आपके पास इक्वेशन है ना, लेट्स सपोज आप x = 0 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो एक वैल्यू इस साइड की जनरेट होगी, इस साइड की जनरेट होगी, तो अब आपने क्या करना है, वही वैल्यू इधर पुट करो, ठीक है। तो सेम वैल्यू इधर भी जनरेट हो जाएगी x की भी। लेकिन अगर यहाँ पे a b नहीं है, उसने आपको सॉल्व करके दिया हुआ, उसने कहा है कि भाई इस इक्वेशन की पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है। पार्शियल फ्रैक्शंस में ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वैल्यूज होगी, 1 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा, a और b की जगह अगर 1 और 2 लिखा होगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने बेसिकली वैल्यू पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर 0 पुट किया, इधर 0 पुट किया, सेम आंसर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि आपको ये वाली साइड दी होगी और कहा होगा कि ये वाली साइड फाइंड करो, तो आप लोगों ने सिर्फ एक वैल्यू लेनी है। हाँ, ये याद रखना कि 0/0 फॉर्म ना बन जाए कि आप कोई वैल्यू पुट करो, लेट्स सपोज 0 पुट करते हो और नीचे 0 बन गया ना, तो फिर x = 1 ले लेना, ठीक है। x = 1 नहीं तो x = 2 ले लेना, 0 नीचे नहीं बनना चाहिए, सही है। अगर यहाँ पे फिर एक वैल्यू आएगी, फिर हर ऑप्शन में वो वैल्यू पुट करके देखो तो आपको एक वैल्यू मैच कर जाएगी दोनों साइड पे और वो आपका आंसर होगा। अच्छा, a एंड b की वैल्यू निकालने का भी तरीका है। अगर वो आपको कहेगा ना कि भाई a की या b की वैल्यू फाइंड करें, उसका भी तरीका वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कवर अप मेथड है, बहुत मजे का मेथड है। तो ये वीडियो बस यहीं तक है। आप लोगों को अगली वीडियो में मैं बताता हूँ कि किस तरह से बेसिकली हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ एमसीक्यूज यहाँ पे रखे हुए हैं आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए। और बेसिकली ये पास पेपर से एमसीक्यूज मैंने लिए हैं जो नेक्स्ट के टेस्ट में आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, स्नेक मत बन जाना, ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल। अल्लाह हाफ़िज़।